Good morning, students. Today we are going to start our next chapter. This is verbs. अब वर्ब क्या होते हैं बेटा? वर्ब को क्रिया भी कहते हैं और एक्शन वर्ड भी कहते हैं। जो हम सारा दिन में काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। सोना, उठना, जागना, रोना, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? एक्शन है, यानी कि हमारे काम है। तो उन्हीं काम को बताने के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्ब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, खाना, खाना भी एक काम है। कोई आपसे पूछे कि क्या कर रहे हो, कि भाई खाना खा रहा हूँ, तो कोई ना कोई काम तो कर रहे हो ना उस टाइम पे। तो ईट, पीना, ड्रिंक, सोना, स्लीप, तोड़ना, ब्रेक, इस टाइप के जो भी हम सारा दिन में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। पतंग उड़ती है। अब पतंग काम क्या कर रही है यहाँ पे? उड़ने का। अब पतंग, काइट, उड़ना, फ्लाई होता है, फ्लाइज, ठीक है। जब भी ये हमारी यहाँ पे क्या है? काम हो रहा है, तो ये हमारी वर्ब है, यानी कि फ्लाई हमारा वर्ब है यहाँ पे। जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जैसे पतंग नाउन है, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको कि नाउन क्या होता है। देखिए, नाउन होता है किसी भी थिंग का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का नेम। क्लियर ये चीज़ कि नाउन बेटा किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम होता है। और प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे काइट लिखा है, तो काइट की जगह पे इट वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ, काइट को एक्सप्लेन करना है मुझे, तो एक बार काइट लिख के बार बार मैं द काइट या ए काइट नहीं राइट करूँगी। मैं उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज़ कर सकती हूँ? इट, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा हमारे काइट को। तो काइट नाउन है और उसकी जगह पे हम इट लगा रहे हैं, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन है। क्लियर? तो प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन की जगह पे रिप्लेस किए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, देयर, देम। क्लियर है अब नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? तो जहाँ पे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो हमें वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ेगा? एस या ई एस। क्लियर? और जहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे पतंग है, अब पतंगे होता कि पतंगे उड़ रही हैं या उड़ती हैं, तो द काइट्स हो जाता, यानी कि बहुत सारी पतंगे हो जाती। तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो विदाउट एस या ई एस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी का लेते हैं, पतंगे उड़ती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता? द काइट्स फ्लाई। क्लियर है? बच्चे रोते हैं, बच्चों की होती है चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं ना, चिल्ड्रन क्राई। फाइन। उसके बाद कुछ और वर्ब्स भी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ठीक है, हैज़, हैव, ये वर्ब्स भी हमारी इसी वर्ब के साथ आती हैं। ये मेन वर्ब कहलाती है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो हमारे इन एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना, तो अभी आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यानी कि अभी का, प्रेजेंट का एक्शन आपको बताना है, करंट बताना है जो आप काम कर रहे हैं, कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई एम डूइंग। तो इस तरह से ये जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं कि आप काम कब कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे हैं, आपने पहले किया था या आप आने वाले टाइम में करेंगे। फाइन। तो हम इन सब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर जो है बेटे, वो सिंगल इज़, एम, आर जो है वो प्रेजेंट के काम को डिफाइन करने के लिए होता है। प्रेजेंट मीन्स आज के दिन जो आप काम कर रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉज वर आपका पास्ट वाले टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए है। पास्ट मीन्स कि बीते हुए टाइम में आप क्या काम कर रहे थे। मैं आपसे पूछूंगी कल शाम को क्या कर रहे थे, टाइम चला गया ना कल शाम को, तो बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वॉज या वर लगा के आपको अपना एक्शन वर्ड बताना है कि आप क्या कर रहे थे। हैज़, हैव, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, सपोज आई हैव अ पेन, मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक हाउस है। इस तरह से जब हमारे पास कोई चीज़ होती है या फिर हमारा कोई वर्क जो हमने स्टार्ट किया था और हम उसको फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं विद द अपनी वर्ब के साथ। क्लियर? फॉर एग्जांपल इसका एक ले लेते हैं। सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है, तो आप कहें, तो मैं क्या कहूँगी? आई हैव अ पेन। और मैं कहूँ कि मैंने अपना काम फिनिश कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरह से आप इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जब आप इज़, एम, आर और वॉज, वर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि ये हमारे डूइंग एक्शन को शो करते हैं, जो करंट काम चल रहा है, काम हो रहा है,
उसको शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। जैसे माला इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, माला एक गाना गा रही है, अभी उसका गाना कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू है उसका गाना, तो वहाँ पे माला अकेली है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो इज़ यूज़ करेंगे। सिंग हमारा वर्ब है, काम हो रहा है मेन, उसके साथ हमने आईएनजी को ऐड कर दिया, आ सॉन्ग, माला इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, माला एक गाना गा रही है। सिंगुलर जितने भी नाउन या प्रोनाउन होंगे वहाँ पे आप इज़, वॉज और हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो इज़, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज, अगर आपके पास कोई चीज़ है या आप ये बताना चाह रहे हैं कि उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है, फिनिश हो चुका है, तो वहाँ पे हैज़। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और प्लूरल्स में अगर बात करें तो आर, वर, हैव, ये सारे के सारे कहाँ यूज़ होंगे बेटा? प्लूरल्स नाउन के साथ। और यहाँ पे हैव जो होता है वो भी आपका आई के साथ हैव भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो प्लूरल्स जो वर्ब्स होती हैं या नाउन या प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ आर, वर या हैव का यूज़ किया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज़ अ वर्ब और कैसे आप वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 आपका वर्ब्स का चैप्टर है, वहाँ पे आप इनके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको फिल करने की ट्राई करेंगे। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।